क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, ना हम पढ़ सकते, ना हम देख सकते। तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस प्लानिंग के साथ में आया था, वो उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ एक हत्या हो जाएगी और मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। उनकी माँ का कहना ये है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित था, बात बात पर गुस्सा भी कर देता था, अपनी माँ और पत्नी को पीट भी देता था। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। अगर बोलते कि डॉग लवर है तो सुप्रीम कोर्ट पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, पर हमारी रेखा गुप्ता पे गुजरात से आके दिल्ली में आके हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनका मानसिकता अपने वहीं पे ही, अगर कुछ थी तो वहीं पे ही वो करते। परिवार में दिखाए, माँ के ऊपर दिखाए, पत्नी के मतलब सीएम के ऊपर क्या, अब फिर अपने गुजरात में दिखाता। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुजरात से आया, एक दिन पहले यहाँ पर आया, रैकी की सिविल लाइंस स्थित गुजरात भवन में रुका, सीएम के आने जाने का सब कुछ उसने पता किया। अब ऐसे में इतनी रैकी करना, क्योंकि पुलिस भी एक्टिव रहती है, सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ ही चुके हैं, तो किसी की मानसिकता का आप नहीं अंदाजा लगा सकते। बिल्कुल भी नहीं लगा सकते जी कि मतलब वो क्या सोच के वहाँ से चले हैं और क्या वहाँ करेंगे। बिल्कुल भी आप, अभी हम आपसे बात करें, आप हमारे बारे में क्या सोच सकते हैं, हम किस लिए आए हैं। ठीक है, तो सब मिला जुला के जो भी मतलब उन्होंने किया वो मतलब वो दबा नहीं सकते। जो भी मतलब किया है वो बहुत गलत किया है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कहना कि दिल्ली पुलिस हमारी वर्केबल नहीं है, तो मुझे लगता है वो एक गलत होगा, क्योंकि कोई भी किस मानसिकता से हमारे पास आकर हमसे बात कर रहा है, हम उसके अंदर घुस नहीं सकते, उसके माइंड में नहीं घुस सकते, हम बाहरी रूप से दिमाग में नहीं घुस सकते। लेकिन सीएम के साथ इस तरह की घटना होना एक प्रश्न चिन्ह सबके मन मस्तिष्क में छोड़ के जाती है। सीएम खुद अचानक हुए इस हमले से सदमे में है कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। ये तो काफी निंदनीय है कि अचानक से आप किसी पे हमला कर दोगे, तो ये तो किसी के भी समझ के बाहर है ना। लेकिन इस तरीके से हम बाहरी चीजों को हम चेकिंग कर सकते हैं। हमारी दिल्ली पुलिस है, हमारी जो भी गार्ड है, वो लोग हमको बाहर से चेक कर सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी मेंटली स्थिति कैसी है, ये हम नहीं चेक कर सकते किसी का भी ना। उसका तो अगर उनके माँ बाप बोल रहे हैं, उनकी फैमिली बोल रही है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसको तो फिर घर से भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो गुजरात से दिल्ली आया है, ऐसी मेंटली डिस्टर्ब्ड कैसे गुजरात से दिल्ली आ जाएगा, कैसे ट्रेन ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब एक झूठ है। ये सब झूठ है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। आज उसको बचाने के लिए ये बोला जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या डॉग लवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉग लवर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सीएम रेखा गुप्ता को उससे कोई लेना कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है सीएम रेखा ना, कि आप सीएम रेखा को ये ब्लेम करो कि आप डॉग लवर हो इसलिए हम आपके ऊपर हाथ उठाएंगे, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार को काम करने से रोकने की ये एक साजिश हो सकती है। डोर बाय डोर जाकर ऐसे कोई काम कर रही हैं, पानियों में जा रही हैं, ये देख रही हैं सारी कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ क्या है क्या नहीं, तो उसी को देखते हुए काम रोकने के लिए इनको डर करना चाहिए। जी जी, हमारी सीएम के हौसलों को पस्त करने के लिए ही ये साजिश की जा रही है। वही चीज है कि सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो एक महिला है और महिला मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। किसी के बहकावे में या किसी के दबाने से वो दबने वाली नहीं है। पर जिस तरह से हमला हुआ उसे आप किस तरह से देखते हैं? महिला मुख्यमंत्री है, इतने समय बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार। मैं उनकी बहुत घनघोर निंदा करता हूँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो जो काम इतनी कर रही है मैम, इतनी काम कर रही है, वो बौखलाए हुए हो, काम देख करके बौखला चुके हैं। जो दूसरी पार्टी जो है उनके काम देख करके बौखलाई हुई है। जो जमुना जी जहाँ पानी भरा वो पूरे पानी में अंदर जाकर के वो देखी है, ऐसा आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया है। जो भी मुख्यमंत्री आई है ऐसा काम कि गरीबों के साथ पानी में उसमें जाकर करके, ऐसा मैं कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। उनके काम देख करके अभी फरवरी में सरकार बनी थी, पिछले 10 सालों से बीजेपी की वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तब में और अब में आप कितना फर्क महसूस करते हैं कामों को लेकर के, दिल्ली की सूरत को? कामों में यह है मैम कि पहले जो काम तो होते थे, मगर 100 रुपया क्या करते थे, 100 रुपये खजाने से निकालते थे। वो 100 रुपये निकाल के 10 रुपये खर्च कर दिया, बाकी 90 रुपये वो जेब में डाल लेते थे। अब ऐसा है कि 1 रुपया निकल रहा था, 1 रुपये का ही काम हो रहा है मैम। जो ये फर्क है, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं हो रहा मैम। जो लाखों रुपए इन्होंने खा गए निकाल कर, काम इन्होंने लाया धरातल पे लेकर के आए, और पैसे थोड़ा बहुत जनता को दे करके, जैसे मलाई खा गए हो, थोड़ा बहुत जनता को दे दिया और उसके बाद सारे मलाई खा गए हो।
ये काम हुआ है मैम, ये घोटालाबाजी का काम हुआ है। 100 रुपया निकाला खजाना से और 90 रुपया खा गया, 10 रुपया अपना खर्च कर दिया जनता में, ताकि जनता अपना उस 10 रुपये में ही अपना देखता रहे, बाकी 90 रुपये खा